हाय गाइस, जय जगन्नाथ। आज का जो ब्लॉग है ये मैक्स का मदरबोर्ड है, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। ये जो पहला ये लोग ने बहुत लंबा चौड़ा कार्ड था उसको छोटा करके थोड़ा सा अपडेट किए हैं, और छोटा करके बहुत उसमें फंक्शन भी वो लोग ने थोड़ा सा अपडेट किए हैं। उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। वो कार्ड कैसा फंक्शन करता है, कार्ड कैसा चलता है, वो भी आज मैं बताऊँगा। और उसका जो वायरिंग आउटपुट है वो भी मैं बताऊँगा। कार्ड पहला कैसा काम कर रहा था, अभी कैसा काम करता है ये बताऊंगा। और उसका जो फंक्शन वगैरह भी नया डाला है वो बताऊंगा। और ये पासवर्ड सिस्टम कार्ड है, उसमें रन काउंट वगैरह अपन डाल सकते हैं। जैसे लिप को बंद करना है तो रन काउंट अपन डाल सकते हैं। तो मैं अभी आपको बैक कैमरा करता हूँ, मेरे मोबाइल का बैक कैमरा करके मैं उसका जो अभी डिटेल्स है आपको अभी बताता हूँ। तो चलो, तो ये हो गया है मैक्स का। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है MX का। ये है मैक्स, ठीक है। मैक्स का मदरबोर्ड है। पहला जो इनका था बहुत लंबा चौड़ा कार्ड था। तो ये अभी कैसा है, काम करता है, क्या है। ये भी पासवर्ड सिस्टम कार्ड है। इसमें भी अपन ऑटो, मैनुअली और ऑटोमेटिक सीरियल लिंक कम्युनिकेशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो उसके साथ में अभी आयन बिट का ड्राइव लगा हुआ है। उसमें कोई भी ड्राइव मैच हो जाता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी ड्राइव है उसमें आपके हिसाब से, आपके पास कोई जुना ड्राइव है, कुछ भी है, वो ये कार्ड में मैच हो जाता है। इसका जो मेन ऑफिस है आपको हमारे उस साइड मिलेगा, खड़गपुर कलकत्ता साइड मिलेगा। ये अभी उनकी मुंबई की ब्रांच की कंट्रोलर है। तो कैसे ये लोग ने वायरिंग किया है वो मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। देखो, जैसा मैंने एक स्मार्ट 18 करके कार्ड का वीडियो बनाया था, सेम प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। उसमें आपको पहले आप जो मिल जाएगा, ये इंडिकेटर का वायर है जो पहले लगा हुआ है, ये अप और डाउन एरो का वायर है। उसके बाद में आपका इंडिकेटर का ABCD इधर मिलेगा। ये है 12 वोल्ट का इंडिकेटर का है। उसके बाद आपको मिलेगा COP का कॉल का वायर है। ये कॉमन एक ही हो गया कॉल का, दोनों का कॉल का कॉमन एक ही है। ये लैंडिंग का वायर है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है LAN 7 जो लिखा हुआ है, सब जो ग्राउंड से लेकर यहाँ से ग्राउंड से चालू होता है, ये 7 में ख़त्म होता है। ये 7 माल का कार्ड है। अपन उसको बढ़ा भी सकते हैं। अपन उसको कार्ड बढ़ाने के लिए क्या करना है, सिर्फ यहाँ से 2 वायर जाएगा और एडिशनल कार्ड लगेगा। अभी तक उन्होंने दिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इतना ये नहीं किया वो लोग ने। अभी उसको अपन कार्ड जो अभी 7 माले के ऊपर जो कार्ड जाएगा तो अपन उसको भी बढ़ा सकते हैं, वो भी बढ़ जाएगा। उसमें एडिशनल कार्ड लगाना पड़ता है, वो भी फंक्शन है, उसमें फंक्शन करके अपन बढ़ा सकते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बाकी रिले का जो वायर है मैं आपको बता दूँ। ड्राइव से जो वायर आता है, ये देखो यहाँ पे जो वायर आया है आपका VFD जो 1 लिखा हुआ है, ड्राइव का कॉमन वायर है वो ड्राइव से निकाल के ये जो आपका INVT का ड्राइव हो गया, ये INVT का ड्राइव से निकल के मदरबोर्ड के यहाँ पे आता है उसका कॉमन वायर। फिर ये देखो, ये कॉमन वायर जैसा जाएगा रिले के थ्रू। ये फॉरवर्ड का सिग्नल है। ये फॉरवर्ड का सिग्नल कौन सा हो गया, ये जो पहला रिले हो गया है, ये फॉरवर्ड का सिग्नल हो गया उसका, ठीक है। ये जो हो गया ये ऑफ का, ये है डाउन का। ये ऑफ का रिले है, ये डाउन। जब आपका लिप डाउन में चलता है तो डाउन का सिग्नल मिलता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डाउन। सबका जो सिग्नल है, ये जो मदरबोर्ड में कैसा सिस्टम वो लोग ने किया है कि जैसा दूसरे कार्ड में आपको मिलेगा, ड्राइव का कॉमन है, सिर्फ पहला कार्ड को जो कॉमन एक ही जाता है और उस हिसाब से उसमें निकलता है। तो उसमें कैसा किया है, हर रिले को है ना ड्राइव का कॉमन अलग से दिया हुआ है। मतलब हर मदरबोर्ड अपना जो INVT का जो ड्राइव का जो कॉमन वायर है, वो हर रिले को कॉमन घुमाया है। ये देखो आपको दिखेगा यहाँ पे ड्राइव 1, VFD 1, फिर नीचे VFD 1, फिर नीचे मिलेगा VFD 1, फिर नीचे मिलेगा VFD 1, फिर नीचे मिलेगा नहीं, वहाँ पे ख़त्म होता है। तो उसमें क्या होता है, ये पहला आपका कॉमन आया इधर, यहाँ से निकाल के दूसरा रिले में डाला, फिर उसमें से रिवर्स का निकाला, ठीक है। और रिले जैसा दूसरे कार्ड में कैसा कॉमन एक ही हो गया, उसमें से कार्ड के थ्रू जंप मार के वो निकालते हैं, वैसा नहीं है। रिले को सप्लाई देने का, फिर रिले से सप्लाई रिवर्स फॉरवर्ड का आता है। स्लो का भी देखो यहाँ पे सिग्नल है। ये जो ये हो गया, देखो मैं ऊपर से आपको बताता हूँ। ये जो VFD हो गया, उसके बाद VFD का जो कॉमन वायर है, फिर ये फॉरवर्ड का है, फिर यहाँ पे कॉमन आ गया ड्राइव का, फिर यहाँ से रिवर्स आ गया, फिर यहाँ से
ड्राइव का कॉमन आया, फिर वहाँ से स्लो आया, ठीक है, फिर ड्राइव का कॉमन आया, फिर HS आया। ये जो HS है वो हाई स्पीड है, ठीक है, ये हाई स्पीड में काम करता है। उसके नीचे DOB और कॉमन है, ठीक है। ये इतने में ड्राइव का वायर आपका कंप्लीट होता है। उसके नीचे जो अपन सेफ्टी सर्किट का बात करेंगे, जैसा दूसरा कार्ड में LED का सिग्नल रहता है, इसमें भी सेम देखो यहाँ पे आपको 3 LED मिलेगा, 3 ऑक्टोपलर IC मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेफ्टी सर्किट। अभी क्या है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अभी LG, CG और FS का मतलब है फाइनल स्विच, मतलब जो अपना फाइनल कट होता है उसमें वो आ जाता है, ठीक है। अभी ये जो हो गया है, ये जो आपका जो SCN लिखा हुआ है, SC कॉमन, यहाँ से सप्लाई आपका कहाँ से आता है, ट्रांसफार्मर से आता है सप्लाई, ठीक है। फ्यूज़ कार्ड से DC करंट से होके ये रेक्टिफायर कार्ड है, यहाँ से डायरेक्ट निकाल के इधर आएगा, फिर वहाँ से कंप्लीट होता है ये BD, वहाँ से निकाल के जो सप्लाई जाता है नीचे, ये हो गया S2 से घूम के आके S3 में जाता है, S4 से ये कंप्लीट होता है। जो है ये फाइनल का जो है, ये जो फाइनल वाला है उसमें क्या होता है, जो FS लिखा हुआ है वहाँ से यहाँ से जो सप्लाई जाएगा, ये फाइनल वगैरह सब घूम फिर के, स्टॉप स्विच हो गया, फीड का फाइनल लिमिट वगैरह सब घूम फिर के यहाँ पे FS में कंप्लीट होता है। फिर SF से निकाल के ये क्या होता है, CG स्टॉप, COP का स्टॉप, ये सब घूम फिर के S3 में कंप्लीट होता है। फिर S3 से जो वायर निकलता है ये आपका लैंडिंग का निकलता है, लैंडिंग डोर का जो लॉक है उस S4 में ये कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी ये आपका जो है, ये जो देखो, ये आपका जो हमारा स्लोइंग और फायरमैन स्विच, मेंटेनेंस, इसमें वायर है, मैं वो भी आपको दिखा दूँ। ये देखो ये फायरमैन का स्विच हो गया, ठीक है। ये देखो FM लिखा हुआ फायरमैन स्विच, ये ओवरलोड हो गया, ये मेंटेनेंस है, ये मेंटेनेंस ऑफ, मेंटेनेंस डाउन है। तो ये हो गया आपका जो है ऑफ टर्मिनल, ये डाउन टर्मिनल का वायर है। ये HS ऑफ, HS जो है हाई स्पीड का मतलब अपना जो स्लोइंग लिमिट है ये उसका है, ठीक है। ये जो स्लोइंग लिमिट का वायर है, ठीक है, हो गया इसका। ये जो HS ऑफ लिखा हुआ है, HS डाउन लिखा, ये है अपना स्लो लिमिट जो रहता है उसका वायर यहाँ पे आता है। और ये जो है ये टर्मिनल का वायर है, जो कि फ्लो लिमिट का वायर है, यहाँ ये दोनों है, ठीक है। ये जो VN है वो उसका कॉमन वायर हो जाता है। ये जो VN जो दिख रहा है आपका, ये सबका कॉमन है, ये VN आपको देखेंगे दो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। VN का जो वायर लिखा है ना, उसमें देखो लिखा हुआ है GND, उसके बाद में लिखा है ये डिजिट, फिर लिखा है SD, फिर लिखा हुआ SD क्या मतलब मालूम है आपको, SD जो है अपना काउंटिंग करता है ना, रीड, वो SD है। और डिजिट जो है आपका डोर जूम है, वो आपको तो समझ में आएगा। फिर उसके बाजू में लिखा हुआ है FM, ठीक है, मैं अभी थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ, ठीक है। GND, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, डिजिट, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, SD, उसके बाद FM, इसके बाद OL, ओवरलोड लिमिट जो है आपका टॉक काटअप के ऊपर से वो आता है। फिर MTNL जो है, MNT जो मेंटेनेंस का है। फिर ये है ऑफ और डाउन का जो मेंटेनेंस का है, EPM, DPM, DNM। फिर ये जो NL में वायर अभी है नहीं है उसका, मुझे भी इतना ये नहीं है। उसके ऊपर देखो लिखा हुआ है DOL और DCE। ये जो है ये अपन अभी टर्मिनल का उसमें वायर यूज़ किया हुआ है। ये जो है डोर लिमिट के लिए भी अपन उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें इतना ये नहीं है, कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अपन ये कर सकते हैं। ये अभी उसके आगे हो गया, ये देखो कार्ड का जो सप्लाई जाता है, ये 18 वोल्ट का 0 प्लस माइनस जाता है, प्लस 12 वोल्ट का जाता है। 12 वोल्ट का रिले हो गया, सॉरी इसमें हो गया आपका रिले का जो सप्लाई है वो 12 वोल्ट का हो गया। एक कार्ड जो है 18 वोल्ट में उसको फंक्शन करता है। तो ये 110 भी कार्ड जाता है, 110 भी, ये जो 110 का जो सेफ्टी सर्किट है उसमें भी 110 है, 24 वोल्ट का जो सर्किट है उसमें मिक्स है। कार्ड में 3 से 4 तरफ सप्लाई जाता है, ठीक है। अभी कार्ड का प्रॉब्लम हो गया, कार्ड का मैंने जानकारी आपको बताया। ये हो गया आपका जो मेंटेनेंस में चलाने का है, ठीक है। ये फंक्शन कार्ड है, आप पासवर्ड सेटिंग कर सकते हो, रन लिमिट भी डाल सकते हो उसमें, रन काउंट भी होने के बाद
आपका कंट्रोलर बंद हो जाएगा। ये हो गया मेन कॉन्टेक्टर है, ये हो गया ब्रेक का कॉन्टेक्टर है, ये हो गया कैम का कॉन्टेक्टर है। और ELCB ये फेस क्लीनर जो है, जे रिले जिसको बोलते हैं। नीचे सेम है, ये पे ABCD हो गया, उसके बाद अप डाउन एरो है, उसके बाद कार कॉल का वायर है जो CCG CC1 जो लिखा हुआ है कार कॉल है। इसके बाद एक कॉमन आ गया, फिर ये लैंडिंग कॉल का ये है। उसके बाद में आपका ये देखो यहाँ पे VP कॉमन हो गया, VN कॉमन हो, उसके फायरमैन का हो गया, CPSD जो ऊपर बताया कार्ड में। फिर वो ओवरलोड हो गया आपका। फिर इसके नीचे देखो लिखा है मेंटेनेंस का वायर, सेम कुछ नहीं, उसमें से सिर्फ यहाँ नीचे वायर आता है, बाकी इतना ये नहीं। वही आप कोई जूना कंट्रोलर है आपका, उसमें ये कार्ड मॉड करने के लिए, मतलब ये कार्ड लगा के उसको चलाना चाहते हो और जूना कोई कंट्रोलर, कोई भी कंट्रोलर होने पर ये उसमें बैठ जाता है, उसमें कुछ इतना ये नहीं है। और उसका प्रोग्रामिंग जो भी चाहिए आपका पैरामीटर मदरबोर्ड का है वो मेरे पास है, मैं दिला दूँगा। अगर मुझे आप मैसेज करेंगे, क्योंकि मैंने शो तो नहीं कर सकता हूँ, मैं जो मैसेज करेंगे व्हाट्सअप मेरा नंबर भी है, मैंने वीडियो में डालते रहता हूँ, मुझे मैसेज वगैरह व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको भेज दूँगा। और INVT का जो मोटर टूनिंग वगैरह कुछ आपको चाहिए, या INVT ड्राइव हो गया, मोटर टूनिंग कैसे करते हैं, उसका पैरामीटर कैसा है, एरर पॉइंट क्या है, उसके ऊपर भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अगर मुझे मैसेज या व्हाट्सएप पर करेंगे तो मैं आपको पैरामीटर भी दे दूंगा। उसके साथ ये कंट्रोलर में आप मशीन कौन सा चला है वो देखो, ये हो गया घेरलेस मोटर है, ठीक है। आप कोई भी मोटर उसमें चला सकते हो। ये हम लोगों ने अभी इरेक्शन किया हुआ है, ये गवर्नर है उसका OSG, और ये घेरलेस मोटर है, ठीक है। उसका जो ब्रेक पॉइंट है वो वहाँ दिया हुआ है, ब्रेक रिलीजर, ठीक है। ये जो ब्रेक लीजर है वो वहाँ पे, और उसका जो UPS है यहाँ पे लगाया है, ये UPS के ऊपर ये चलता है, ठीक है। आप UPS भी लगा सकते हो, ड्राइव भी ARD भी लगा सकते हो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आप किसी में भी चला सकते हो। कंट्रोलर एकदम नया कंट्रोलर है, ईजी मतलब म्यूजिक कार्ड भी उसमें चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और मदरबोर्ड तो कॉलबैक एकदम ज़ीरो है। हमारे कंपनी जितने भी मदरबोर्ड यूज़ करता है सबका कॉलबैक ज़ीरो है, हम खुद उसको मॉडिफाई करके लेते हैं। अगर मदरबोर्ड देने वाला कंपनी अगर कुछ प्रॉब्लम उसमें है तो हम उसको ये करके हमारे से हम मॉडिफाई करके लेते, क्योंकि ये कंट्रोलर हमने खुद, उसका मदरबोर्ड है, हमने खुद से हमारे कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कंट्रोलर को तैयार करने वाला हमारी कंपनी है। सिर्फ जो मदरबोर्ड है मैक्स वाले का वो हमारे कंपनी ने उससे लिया हुआ है, बाकी उसमें कोई इतना ये नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको चाहिए तो मुझे पूछ सकते हो। मेरा नंबर है 9967086691, ये मेरा नंबर है। और मैं वीडियो में मेरा नंबर डालते रहता हूँ, तो उसमें मुझे फ़ोन करके आपको अगर कुछ कार्ड में प्रॉब्लम रहे तो मुझे आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहे आप, मैं जल्दी मैं आप मेरा वीडियो लेके आऊँगा दूसरे कंट्रोलर में। अगर कुछ भी लिफ्ट के रिलेटेड में आपको कुछ प्रॉब्लम है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है मैं आपको हेल्प भी कर सकता हूँ, और आपकी साइड पे जाके लिफ्ट को चालू भी कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं दूसरा वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए।